हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज का वीडियो फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रॉप्टिल यानी हाथी पाँव। पैर यदि आपका पतला है और धीरे धीरे मोटा होते होते हाथी के समान यदि आपका पैर हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रॉप्टिल यानी हाथी पाँव कहते हैं। मेरा जब आप वीडियो देखेंगे तो जो निराश रोगी हो चुके हैं पूरे दुनिया से और वो थक हार गए हैं, उन्हें लगता है कि उनका फाइलेरिया अब कभी ठीक नहीं होगा, तो हमारा वीडियो देखने से उनमें एक नई ऊर्जा, नई संचार, एक ऐसा उनको अनुभव होने लगेगा, उनको जरूर लगेगा कि उनका बीमारी अब जड़ से समाप्त होने वाला है। यानी आज के डेट में फाइलेरिया पर हमने इतने ज़्यादा रिसर्च किया है कि फाइलेरिया 100% जड़ से ठीक हो जाता है। 66 साल पुराना हमने फाइलेरिया का लाइव किया, तब जाकर के पूरे दुनिया को मालूम हुआ कि फाइलेरियासिस जो है 100% ठीक होने वाला बीमारी है। कई लोगों को हमने लाइव किया, उसके बाद भी कई लोगों को हो सकता है कि विश्वास ना हो। कितने लोग तो 1 महीना दवा खाकर ही रिजल्ट लेना शुरू कर देते हैं, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन फाइलेरियासिस में थोड़ा सा आप घबराएंगे तो रिजल्ट आपके पास नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक अगर कुछ दिन आप इलाज करा लेते हैं तो निश्चित रूप से फाइलेरिया 100% ठीक हो जाएगा। 66 साल पुराना जब फाइलेरिया ठीक हो सकता है तो आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल फाइलेरिया का मरीज क्यों नहीं ठीक होंगे। तो फाइलेरियासिस में पैर जो होता है बहुत मोटा हो जाता है। अब इसको कोई कहे कि आप 1 महीने में 15 दिन में इसमें फ़ायदा दिखा दीजिए, हो सकता है कि प्रथम बार में फ़ायदा ना मिले, लेकिन आगे चल कर के आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि फाइलेरिया का कोई भी जांच नहीं अभी तक मार्केट में आया हुआ है। कोई भी इसका ऑथेंटिक प्रामाणिक जांच नहीं है। ये तब आप कहेंगे कि सर ये कैसे मालूम होगा कि आपको फाइलेरिया है। जी हाँ, आपके पैर पर आप ध्यान लगाएंगे इसके लक्षण पर तो साफ साफ यह चिल्लाकर बोलता है कि आपको फाइलेरियासिस की बीमारी है। पैर यदि सुबह से धीरे धीरे फूलते फूलते शाम तक फूले और रात में न फूले, फिर सुबह से शाम तक फूले, रात में न फूले, इसका एक प्रधान लक्षण है। ये आपको लक्षण पर ध्यान देनी चाहिए। दूसरा चीज क्या है, कुर्सी से या बेड से पैर यदि लटका करके बैठेंगे तो पैर आपका धीरे धीरे फूलने लगता है। और फाइलेरिया का जो अटैक होता है एक पैर में हो सकता है अथवा दोनों पैर पर हो सकता है। उससे यदि आगे बढ़ेगा तो पुरुष का स्क्रोटम हाइड्रोसिल पर फाइलेरिया आ सकता है। उससे भी ज़्यादा फाइलेरिया यदि जाएगा तो यदि लेडीज हैं, स्त्री हैं, तो उनके छाती में गिल्टी बना सकता है। और भी उससे आगे जाएगा तो आपको आँख को ये लाल कर सकता है। उससे भी यदि आगे फाइलेरिया जाएगा तो बुखार के साथ में आपको बहुत ज़्यादा आपको बुखार के साथ तीव्र ज्वर होगा, तीव्र फीवर होगा। हमेशा लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। अब कपकपी के साथ में आपको ये बुखार आएगा। किसी किसी को उल्टी भी हो सकता है और किसी किसी को पैर में या बदन में दर्द रह सकता है। फाइलेरिया में किसी किसी को एसिनोफिलिया भी बढ़ जाता है। कई लोग विदेश में जाने वाले रहते हैं तो उनका माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट आता है, उनका पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे मरीज का यदि होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हम उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लाते हैं जिनको थोड़ा सा आशा रहती है दुनिया में क्या संभव नहीं है, क्या असंभव है, इसका कहा नहीं जा सकता है।
तो ज़्यादातर लोगों का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हेट्राजन, बेनोसाइड, एल्बेंडाजोल तो आप ले लिए हैं, फ्लोरसूट का इंजेक्शन ले लिए हैं, इससे आराम हो सकता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। आराम करना अलग बात है, जड़ से समाप्त करना अलग बात है। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी होता है, तो सभी लोगों को मच्छरदानी, मस्कीटो नेट का प्रयोग करनी चाहिए। और इसमें क्या नहीं करनी चाहिए, तो बस दही और केले का प्रयोग जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है। दही केले का प्रयोग छोड़ दीजिए, बाकी सब दूध पीजिए और सब चीज़ कर सकते हैं। और मच्छरदानी आप रोज़ लगाइए। और ये यदि हाइड्रोसिल बढ़ गया है या फाइलेरिया हो गया है, आपको हाथी पाँव, मोटा पैर हो गया है, चाहे कितना भी हो, इसमें ऑपरेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है और ट्रिमिंग का भी फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको केरला में एक प्रसिद्ध फाइलेरिया का कोई जगह है, वहाँ पर लोग जाते हैं तो ट्रिमिंग होता है, वहाँ से भी घूम घाम कर लोग चले जाते हैं। तो आपका फाइलेरिया चाहे कितना भी मोटा पैर क्यों ना हो, यदि इलाज चलेगा तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अब संजीता कौर जी हैं, वो आपको पंजाब की एक महिला हैं और वो अपना इलाज कराती हैं। वो कनाडा तक दवा हमरा ले कर के जाती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यदि पैर यदि आपका मोटा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा भी वहाँ कट जाए या कोई चीज़ हल्का भी आपको त्वचा में थोड़ा सा खरोच पैदा कर दे तो पानी आने लगता है और घाव बनाने का खतरा रहता है। तो आपका फाइलेरिया में बच के रहनी चाहिए। और पानी आ रहा है तो धीरे धीरे पानी निकलना बंद हो जाएगा। और इसमें यदि हाई ब्लड प्रेशर है आपको, तो आपका कहीं ना कहीं रेप्चर कर सकता है वेन को हाई ब्लड प्रेशर के कारण, और बहुत ज़्यादा खून निकलने का खतरा रहता है। तो फाइलेरिया में आपको आबासा होनी चाहिए। आप वीडियो जा कर के मेरा आप देख सकते हैं। ऐसे मेरा वीडियो मुझे बनाने उतना अच्छा से आता नहीं है, लेकिन ये सब वीडियो हम लाइव किए हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के बेहतरीन आपको रोगी क्यूर होते हैं। तो अब 66 साल का, जो उसके पहले तो एक मास्टर साहब के लड़के का भी ऑपरेशन होने वाला था, हमने दवा दिया, आज तक उन्हें ऑपरेशन नहीं करानी पड़ी। कई लोगों का रिकॉर्डेड आदमी है, किसी न किसी दिन जब आएंगे तो हम सभी लोग का लाइव करने की कोशिश करेंगे। अब लाइव में होता क्या है कि जिस मरीज का ठीक हुआ है वो आएगा और हमारे पास टाइम हो तब दोनों आदमी मिल के हम लोग वीडियो बनाएंगे, तब आपको लाइव में मिलता है। कोई कोई ऐसे व्यक्ति आ जाता है कि उनका 66 साल पुराना फाइलेरिया था और वो 4 साल के बाद आए ठीक होने के बाद, यानी उनका बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया था, तब वो आए। तब ऐसे वीडियो को हमको लाइव करने में मज़ा आता है। जो कोई इस तरह का केस है जो पुराना ओल्ड हो गया है, जो असंभव सा लगे, पूरा देश दुनिया से छांट करके आ गया है, ऐसे केस को देखने में मुझे मज़ा आता है। तो ऐसे बहुत सारे केस ठीक हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये फिलारिन ऑयल, बहुत सारे लोग फिलारिन ऑयल लगाते हैं। पी बनर्जी का कहीं पर भी ज़्यादातर प्रसिद्ध है, मिल जाता है, लेकिन इससे भी ठीक नहीं होता है। और एक मुख्य कारण अभी अभी हाल का हम बता रहे हैं, फाइलेरिया आपका ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, कोई भी आपको बुरा आदत पड़ गया है तो आज ही से आप छोड़ दीजिए, अन्यथा आप फाइलेरिया का आपको शिकायत हो सकता है। और फाइलेरिया पैर में, हाइड्रोसिल, दोनों में से किसी जगह पर या दोनों जगह पर आपको हो सकता है। तो भूल कर भी फ्रिज का पानी न लें और ठंडा पानी से आपको बचनी चाहिए। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बढ़िया है और फाइलेरिया जरूर ठीक होगा। और फाइलेरिया के रोकथाम के लिए यदि आपका बहुत ज़्यादा मोटा पैर होते जा रहा है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद, कितना? हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका फाइलेरिया कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आप हमें अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं और पैर का फोटो भेज सकते हैं, हाय हेलो लिख करके डाल सकते हैं। यदि आप छपरा जिला बिहार से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आप घर बैठे हमारा ऑनलाइन चिकित्सा ले सकते हैं।
अथवा आप क्लिनिक पर आकर भी दवा ले सकते हैं। संपर्क का नंबर है, अपना डिटेल्स बीमारी देना आप दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन तो हाई लिखिए और जो नंबर बता देते हैं उस पर फोटो पैर का डाल दीजिए और नोट कीजिए मेरा नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि किसी कारण से यह नंबर नहीं लगे तो घबराइएगा मत। कई लोग घबरा के छोड़ देते हैं, लेकिन ट्राई करिए फिर से। दूसरा नंबर हम दे रहे हैं, पहले नंबर पे नहीं लगे तो ट्राई करिए, दूसरा नंबर दे रहे हैं, नोट कीजिए 7070333342 यानी 70 700 333 42 यानी 70 का मतलब 70, 700 का मतलब 7 2 0 3 3 4 2 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। तो आज पूरे दुनिया को मालूम हो गया है कि लेप्रोसी में आपको कोई अगर दिक्कत हो लेप्रोसी के कारण तो चिंता मत करिए। और लेप्रोसी के कारण यौन क्षमता यानी सेक्स पावर और फाइलेरिया का ये जो एक और नया आपको दिक्कत क्या आएगा इसको भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। फाइलेरिया के चलते आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी धीरे धीरे कमी आ सकता है और ख़ास करके यदि हाइड्रोसील आपका बढ़ने लगे तो पेनिस के साइज को घटा सकता है। इस तरह से आपको यौन क्षमता में भी